Build your dreams, live rich, and leave rich. लाइव रिच का मतलब है शांति से जीना, शान शौकत से नहीं। स्वागत है। आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर बात करेंगे, एक ऐसी तैयारी जो मेरे हिसाब से हर परिवार के लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। अपनी व्यक्तिगत स्थिति के लिए हमेशा एक मेडिकल प्रोफेशनल और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लें। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, घर में एकदम सन्नाटा है और अचानक परिवार का कोई सदस्य सीने में दर्द की वजह से गिर जाता है। उस एक पल में आगे क्या होता है? उस पल में सब कुछ जैसे थम सा जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, खामोश घबराहट की। ये वो घबराहट है जो एक परिवार को सबसे मुश्किल समय में बिल्कुल लाचार बना सकती है। और इसी घबराहट के बीच दिमाग में सवालों का एक तूफान सा उठ खड़ा होता है। अरे, इंश्योरेंस कार्ड कहाँ है? कौन सा हॉस्पिटल नेटवर्क में है? फोन का पासवर्ड क्या है? सबसे पहले किसको फोन करें? ये वो चंद सवाल हैं जिनके जवाब अगर वक्त पर ना मिलें तो पहले कुछ ही मिनटों में बहुत महंगी और कभी-कभी तो जानलेवा गलतियां भी हो जाती हैं। तो इस घबराहट के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें इस विश्लेषण के मूल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, जैसे मेडिकल साइंस में एक गोल्डन आवर होता है जो किसी की जान बचा सकता है, ठीक वैसे ही फाइनेंस में भी एक फाइनेंशियल गोल्डन आवर होता है जो एक परिवार की आर्थिक स्थिति को तबाह होने से बचा सकता है। तो क्या है ये फाइनेंशियल गोल्डन आवर? ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के बाद के वो पहले 60 मिनट हैं जब सही डॉक्यूमेंट्स और पैसों तक तुरंत पहुंच होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक बात को अच्छे से समझना होगा, बैंक में रखी हुई संपत्ति किसी काम की नहीं है अगर जरूरत के समय परिवार उस तक पहुंच ही न पाए। एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच संपत्ति से ज्यादा जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है। हम सब निवेश और बीमा पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि मुश्किल समय में पैसा नहीं बल्कि सही समय पर सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो अब जब हम समस्या की गहराई को समझ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि करना क्या है। चलिए अब क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही सरल 3 स्टेप का एक्शन प्लान है जो घबराहट को एक साफ सुथरी प्रक्रिया में बदल सकता है। ये पूरा इमरजेंसी प्रोटोकॉल 3 हिस्सों में बंटा है। पहला, एक रेड फोल्डर तैयार करना। दूसरा, एक कैश रिजर्वोयर यानी इमरजेंसी कैश का इंतजाम करना। और तीसरा, एक कम्युनिकेशन ड्रिल करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड फोल्डर की। और हाँ, ये एक असली फिजिकल फोल्डर है, कोई डिजिटल फाइल नहीं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के माहौल में फोन या लैपटॉप ढूंढना, उसे अनलॉक करना, ये सब बहुत मुश्किल हो सकता है। ये फोल्डर आपकी फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट है, जिसमें सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर हाथ के पास मौजूद होती है। अब सवाल है, इस फोल्डर में क्या होना चाहिए? देखिए, 4 चीजें तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। पहली, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की फिजिकल कॉपी। दूसरी, घर के पास के नेटवर्क अस्पतालों की एक प्रिंटेड लिस्ट, ताकि गलती से भी किसी नॉन नेटवर्क अस्पताल न पहुंच जाए। तीसरी, परिवार के हर सदस्य की दवाओं और एलर्जी की जानकारी, जो डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। और चौथी, एडमिशन के लिए आधार और पैन कार्ड की कॉपी। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, कैश। कई लोग सोच सकते हैं कि जब हमारे पास कैशलेस पॉलिसी है तो नकद की क्या जरूरत? लेकिन भारत में हकीकत थोड़ी अलग है। ज्यादातर अस्पताल पॉलिसी कैशलेस होने के बावजूद शुरुआत में 20 से 50 हजार रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते ही हैं। तो इतना कैश या लिक्विड फंड घर पर हमेशा तैयार रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, कम्युनिकेशन ड्रिल। देखिए, सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है, उसे परिवार के साथ शेयर करना भी उतना ही जरूरी है। एक दिन शांति से परिवार के साथ बैठें और एक ड्रिल करें। उन्हें बताएं कि अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो उन्हें क्या करना है। और हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन फोन का पासवर्ड जरूर शेयर करें या स्पाउस का फेस आईडी सेट करें। इमरजेंसी में फोन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस तैयारी से असल जिंदगी में कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। चलिए 2 परिवारों की स्थिति की तुलना करते हैं, एक जो अनप्रिपेयर्ड है और दूसरा जो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। देखिए, जो परिवार घबरा जाता है वो बिना सोचे समझे सबसे पास के नॉन नेटवर्क अस्पताल भागता है। नतीजा,
लाखों रुपए कैश में देने पड़ते हैं और बाद में रीइंबर्समेंट के लिए महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो परिवार तैयार है वो सीधे नेटवर्क अस्पताल जाता है, एडमिशन कैशलेस होता है और परिवार की आर्थिक स्थिति पर कोई आंच नहीं आती। फर्क साफ है। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। रवि जैसे न जाने कितने लोग हैं जो अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तब पता चलता है कि कवर तो नाकाफी था। नतीजा ये होता है कि सालों की मेहनत की कमाई, बच्चों के भविष्य के लिए जोड़े गए पैसे एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। ये एक दर्दनाक हकीकत है। तो अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन लेने का समय है। और यकीन मानिए, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये एक ऐसा काम है जिसे इसी वीकेंड पर सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा किया जा सकता है। बस ये 4 काम करने हैं। पहला, इसी वीकेंड रेड फोल्डर तैयार करें। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी का ऐप खोलकर घर के 5 किलोमीटर के दायरे में टॉप 3 कैशलेस अस्पताल ढूंढकर लिस्ट में लिखें। तीसरा, फोन की लॉक स्क्रीन पर ICE यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव करें। और चौथा, एक छोटी सी मॉक ड्रिल करें। अपने पार्टनर से बस इतना पूछें, अगर मुझे अभी कुछ हो जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा। उनका जवाब बता देगा कि तैयारी कितनी है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को 4 सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। अगर बाकी सब कुछ भूल भी जाएं, तो इन 4 सिद्धांतों को हमेशा याद रखना है। ये इमरजेंसी की तैयारी की असली नींव है। नियम नंबर 1, अपनी याददाश्त पर नहीं, सिस्टम पर यानी उस रेड फोल्डर पर भरोसा करें। नियम नंबर 2, हमेशा नेटवर्क अस्पताल चुनें क्योंकि कैशलेस ही किंग है। ये रीइंबर्समेंट के दुस्वप्न से बचाता है। नियम नंबर 3, लिक्विडिटी यानी सुलभ कैश आपका सम्मान बचाता है। और नियम नंबर 4, अपने जीवन साथी को सशक्त बनाएं। उन्हें हर चीज की जानकारी दें क्योंकि संकट की घड़ी में वही उस जहाज के कप्तान होंगे। मैं इस चौथी नियम पर एक बार फिर से जोर देना चाहूंगा। अगर मरीज बिस्तर पर है तो उस संकट के तूफान में परिवार का जहाज पार्टनर को ही चलाना है। उन्हें कप्तान बनाना होगा। उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए ताकि वो सही फैसले ले सकें। और आखिर में यही इस पूरी बातचीत का सार है। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं है। असली दौलत है मुश्किल समय में, उस गोल्डन आवर में, सही जानकारी तक पहुंचने की क्षमता में। तो मैं आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। एक परिवार की वित्तीय सुरक्षा और बर्बादी के बीच सिर्फ एक दिल की धड़कन का फासला होता है। क्या इस फासले को आज ही खत्म किया जाएगा? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी जरूर देखें। लिव रिच एंड लीव रिच।